हेलो एंड वेलकम बैक। वेलकम बेटा। आपको याद होगा, अगर आप सारे मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे हो तो मैंने आपको क्लाइमेट भी पढ़ा दिया है और मैंने आपको इंडिया की क्रॉप्स भी पढ़ा दी हैं। क्लाइमेट में हमने मॉनसून डिस्कस किया, मॉनसून कैसे आता है वो पढ़ा, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ क्रॉप्स की। क्रॉप्स में बेटा हमने रबी क्रॉप पढ़ी, खरीफ क्रॉप पढ़ी, ज़ैद क्रॉप पढ़ी और राइस पढ़े, राइस की टाइप पढ़ी, वीट की टाइप्स पढ़ी, मेज़ की टाइप्स पढ़ी, कौन से स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और कौन से स्टेट में ज़्यादा एरिया इन क्रॉप्स के अंडर है। ये मैंने आपको अभी तक अपने पेड बैच में पढ़ा चुका हूँ। अब देखो बेटा, मैं आप पे कोई भी ज़्यादा बर्डन ना डालते हुए चीज़ों को सिमेट्री में, ताकि हम कम चीज़ें पढ़ें और ज़्यादा आंसर्स हम एग्ज़ाम पे मार्क कर पाएँ, वो मेरा नज़रिया है। मैंने नायब तहसीलदार 2009 का क्वेश्चन पेपर देखा और इस JKSSB नायब तहसीलदार 2009 में एक सवाल आया जो शायद पता नहीं आपको पढ़े जा रहा है या नहीं, कलर पता नहीं विजिबल है या नहीं, मैं पढ़ता हूं एक बार। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लासिफिकेशन, क्या अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लासिफिकेशन क्लाइमेट ऑफ according to Köppen classification of climate, the valley of Kashmir may be placed in the following category। क्या सवाल है? According to Köppen's classification, the valley of Kashmir may be placed into following category। Option number 1 DFB, ऑप्शन नंबर 2 DWA, ऑप्शन नंबर 3 CFB, ऑप्शन नंबर 4 BSH। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर मैं बात करूं तो जो मैंने अभी तक आपको क्लाइमेटिक डिवीजन पढ़ाई है तो उसमें तो ये हमने नहीं पढ़ा, तो ये एग्जामिनर ने पूछ लिया है ऐसा सवाल। अब मैं आपको पहले ये पढ़ा दूं, फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए बेटा, ये जो कोपन्स हैं, W कोपन्स, इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, गौर से बातें याद रखना मेरी, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। क्या बेटा? कोपन, W कोपन, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, रेनफॉल एंड वेजिटेशन, क्लासिफाइड इंडियन क्लाइमेट इनटू 5 मेजर ग्रुप। जो कोपन है, इन्होंने देखा कि किसी जगह पे टेम्परेचर कैसा है, किसी जगह में बारिश कैसी है, किसी जगह का रेनफॉल वेजिटेशन कैसा है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इंडिया का क्लाइमेट इन्होंने क्या किया, 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया। अब बेटा वो 5 ग्रुप क्या हैं, देखिए। क्या 5 ग्रुप हैं? पहले नंबर पे ट्रॉपिकल, दूसरे नंबर पे ड्राई या डेजर्ट, पहले नंबर पे ट्रॉपिकल, दूसरे नंबर पे ड्राई या डेजर्ट, तीसरे नंबर पे सब ट्रॉपिकल, चौथे नंबर पे सीवियर विंटर और 5वें नंबर पे पोलर क्लाइमेट। ये 5 कैटेगरीज में इंडिया का क्लाइमेट इन्होंने डिवाइड किया। एक बार सुन लो, ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। आप 10 किताबें पढ़ोगे, 10 किताबों में अलग अलग अंदाज में लिखा होगा। तो आप देखिए बेटा, कोपन्स ने क्लाइमेट को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया
पहले का नाम ट्रॉपिकल, दूसरे का नाम ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल को मॉनसून क्लाइमेट भी बोलते हैं, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर सीवियर विंटर और फिर लास्ट में पोलर। इतनी बातें अब आपको याद रखना है। कोपन ने ट्रॉपिकल को ए सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। कोपन जी ने ट्रॉपिकल क्लाइमेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है बेटा? ए से। ड्राई या डेजर्ट को किससे किया है? बी से। सब ट्रॉपिकल को किससे किया है? सी से। सीवियर ठंड को किससे किया? डी से। पोलर को किससे किया? एफ से। अब मैं ले चलता हूं, यहां बताता हूं आपको। देखो, कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन बताओ जी राजस्थान का टेम्परेचर किस कैटेगरी में आता है? तो राजस्थान का टेम्परेचर डेजर्ट या ड्राई में, ये आ गया जी राजस्थान। ठीक है यहां तक। उसके अलावा अगर बेटा आपने मेरे से मॉनसून अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि इस रीजन में मॉनसून आता है। तमिलनाडु का ये वाला रीजन बारिशों से ना महरूम रह जाता है, यहां पे बारिशें नहीं होती, तो यहां पे किसान क्या करता है? सुसाइड करता है। यहां वाला भी क्लाइमेट कोपन ने क्या किया है? ड्राई डिक्लेयर किया। देखो, ड्राई या डेजर्ट। एग्जामिनर पूछ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कोपन क्लासिफिकेशन क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु इज, क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, क्या आ गया जी? बी। तो मैंने आपको ये बता दिया ट्रॉपिकल, इस जगह का, इस पूरी जगह का क्या आएगा? टेम्परेचर ट्रॉपिकल। बीच में ये तमिलनाडु का टेम्परेचर क्या आ गया जी? ड्राई या डेजर्ट। उसके बाद और आगे चलते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ गया जी इस जगह पे, ये सारा सब ट्रॉपिकल। उसके बाद डी, जहां पे सीवियर विंटर होती हैं, आपको शायद ये दिख रहा हो या नहीं, ये आ गया जी डी, सीवियर विंटर वाला। उसके बाद पोलर ई, यहां पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब की बात क्या कर रहा हूं मैं? ई कर रहा हूं। तो एक बार मैं चाहता हूं आपको फिर से बता दूं बेटा, 1 2 3 4 और ये बी वाला आ गया 5। तो कोपन ने इंडिया के क्लाइमेट को कितने डिवीजन में डिवाइड किया? 5 कैटेगरीज में या 5 डिवीजन में। अब आपको ये लेटर्स याद रखने हैं। ए क्या हो गया? ट्रॉपिकल। बी क्या हो गया? ड्राई। सी क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल। डी क्या हो गया? सीवियर विंटर। ई क्या हो गया? पोलर। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब आप पहले इतना लिख लो, ये भी लिखो। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था JKSSB नायब तहसीलदार 2009 में कि कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है। और फिर हम चलें आगे। मैंने आपको कोपन के क्लासिफिकेशन बताए। कोपन ने किस बेसिस पे इंडिया के क्लाइमेट को डिवाइड किया? टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन के बेसिस पे। कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में। एक बार JKSSB ने यह भी पूछा हुआ है कि कोपन ने कितने क्लाइमेटिक डिवीजन में डिवाइड किया? तो 5 में। फिर मैंने आपको बता दिया ए का मतलब ट्रॉपिकल, बी का मतलब, और एक बात याद रखना बेटा, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं। ए बी सी डी ई कैपिटल लेटर्स हैं बेटा। फिर से सुन लो, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर हैं। ए हो गया ट्रॉपिकल, बी हो गया ड्राई, सी हो गया सब ट्रॉपिकल, डी हो गया सीवियर विंटर और ई हो गया पोलर। अब मैं चलता हूं आगे। बेटा कोपन ने क्या किया? अपने इंडिया के टेम्परेचर को फर्दर 9 पार्ट में सब डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 9 पार्ट में। अब उन 9 पार्ट में उन्होंने क्या किया? कुछ एक नए लेटर्स लिखे। कोपन ने कहा भाई हॉट समर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए लेटर से। ये याद करना मुश्किल है और पढ़ना भी मुश्किल है।
कोपन जी ने कहा मैं हॉट समर को रिप्रेजेंट करूंगा ए से। वार्मेस्ट, ऐसा वार्म कि जहां 4 महीनों का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा बी से। मैं वार्मेस्ट 3 मंथ्स में जिनका टेम्परेचर 10 से ज्यादा रहा हो, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा उस एरिया को सी से। ऐसा रीजन जहां पे कोई भी ड्राई सीजन ना हो, कोई भी सूखा ना हो, मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा एफ से। और जहां पे समर ड्राई हो, समर सूखा हो, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा एस से। जहां पे विंटर ड्राई हो, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा डब्ल्यू से। जहां पे मॉनसून क्लाइमेट हो, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा एम से। जहां पे गंगैटिक क्लाइमेट हो, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा जी से। जहां पे हॉट और ड्राई हो, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा एच से। और जहां पे टुंड्रा क्लाइमेट हो, टुंड्रा मैंने आपको बताया है क्लाइमेट, इसमें फॉरेस्ट में टुंड्रा फॉरेस्ट होते हैं, टुंड्रा क्लाइमेट जहां पे हो, तो वहां पे क्या होगा, लेटर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। ठीक है, बड़ा मुश्किल सवाल बनेगा यहां से बेटा, आपको ये चीजें याद रखनी है सारी की सारी। सवाल कैसे एग्जामिनर पूछेगा मैं बताता हूं, पहले सुनो। हॉट समर को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया बेटा, स्मॉल ए से। पहले वाले लेटर्स कैपिटल हैं जो अभी हमने पढ़ा, ए बी सी डी। हॉट समर को छोटा ए, वार्मेस्ट 4 मंथ का टेम्परेचर जहां पे 10 से ज्यादा हो तो उसको बी से, इसको सी से, एफ सी, ये आपको याद रखना है। ठीक है यहां तक। अब सुनिए मेरी आगे बात। एग्जामिनर पूछ सकता है, बताओ जी ए एम डब्ल्यू किस एरिया का टेम्परेचर है। ये डब्ल्यू स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, ये डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू भी स्मॉल है। आप बेटा मेरी बातें गौर से सुनिए, मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे सामने इस वक्त एक ये ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी विद मैप, बड़ी अच्छी किताब है। ये मेरे पर्सनल नोट हैं 2। उसके अलावा बेटा मेरे पास ये अपनी नोटबुक ये अलग है और ये मेरी कॉपी अलग है। और उसके बाद मेरे पास ये JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर अलग हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं आपके सामने इन चीज़ों का निचोड़ रखने लगा हूं। जब कभी मुझे डाउट आता है तो मैं भी देखता हूं नेट से, इधर उधर से, तो मैंने सारी चीज़ों को जिस्ट बना के एक हलवा बना के आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये मैंने जो वीडियो ज़रा लंबी इसलिए होगी कि मैं बातें भी करता हूं बीच में, बट मैंने बहुत कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की है और ऑथेंटिक। आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आप उसको मार्क कर पाएंगे। अभी मैं मार्क करवाऊंगा। मान लो जी एग्जामिनर ने पूछा AMW टेम्परेचर जो है वो कहां का आता है। तो अगर आपने अभी वाला पढ़ा है, ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल। अभी जरा देख लेते हैं। ये देखो मैं आपको ले गया हूं यहां पे, मैंने आपको बताया इस रीजन में कैसा होता है ए। क्या और कहीं पे ए है? नहीं। तो इसका मतलब ए की बात अगर एग्जामिनर कर रहा है तो एग्जामिनर किस रीजन की बात कर रहा है? साउथ इंडिया की। तो ये हो गया जी ए। ठीक है यहां तक। एम का क्या मतलब हो गया? अच्छा ए का क्या मतलब हो गया? तो बेटा ए का मतलब हो गया ट्रॉपिकल। ए का मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिकल। मैं जरा पीछे लाता हूं, दिखाता हूं आपको। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया ट्रॉपिकल। तो अब आता हूं वापिस आगे। ए का मतलब हो गया ट्रॉपिकल। एम का मतलब क्या हो गया? अच्छा ये मैंने बड़ा एम लिख दिया है, यहां पे मैं छोटा एम लिखूंगा। एम का मतलब हो गया मॉनसून क्लाइमेट। एम का मतलब हो गया जी मॉनसून क्लाइमेट। क्या बच गया पीछे? डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई। डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर ड्राई। तो AMW कहां का टेम्परेचर है जी? ये इस रीजन का टेम्परेचर है। ठीक है यहां तक। अगर कभी एग्जामिनर ने पूछा बाई AS कहां का टेम्परेचर है, तो मैंने आपको बता दिया नीचे वाले रीजन में आएगा ए आ गया। उसके बाद S चलते हैं। S कहां पे है जी? समर ड्राई। इस एरिया में समर क्या होता है? ड्राई होता है। ये आ गया जी टेम्परेचर। ठीक है यहां तक। मैं अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं तो DFB
सबसे पहले मैं आपको ले आता हूं पीछे बेटा, डी की बात बताता हूं। डी क्या है? सीवियर विंटर। अरुणाचल प्रदेश में विंटर कैसे होते हैं? सीवियर। ये हो गया जी सीवियर विंटर। एफ कहां हो गया जी? एफ का मतलब हो गया नो ड्राई सीजन, वहां पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता। सी का मतलब क्या हो गया जी बेटा? वार्मेस्ट विंटर होती है 3 मंथ से ज्यादा, यानी कि 3 महीने में 10 से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर। ये आ गया जी यहां का टेम्परेचर। अब अगर मैं बात करूं तो मेजर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का टेम्परेचर क्या पढ़ा अभी हमने? ई पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? ई पढ़ा। पर्टिकुलरली उत्तराखंड का टेम्परेचर क्या है? ई और टी। देखो ई का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। ई पोलर, याद है ना आपको बेटा? देख लो यहां पे ई का मतलब हो गया पोलर, और टी का मतलब क्या होता है? टुंड्रा। अभी लिखाया यहां पे टी का मतलब क्या हो गया? टुंड्रा। ई टी कहां पे होता है? उत्तराखंड में। अगर कभी पूछे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है? ई, यानी कि पोलर वाला। बट अब मैं आपको ले चल, अच्छा पहले राजस्थान की मैं बात कर लेता हूं। ये है BSHW, ये भी, और ये राजस्थान में BSHW। बी का मतलब क्या होता है? एक बार आ जाए यहां पे। बी का मतलब होता है ड्राई या डेजर्ट। अब मैं बात कर रहा हूं, ये SHW क्या लिखा? एस का मतलब होता है बेटा समर जो होता है बड़ा ड्राई होता है। एच का क्या मतलब होता है? एच का मतलब होता है हॉट और ड्राई। और डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? विंटर भी यहाँ की ड्राई होती हैं, यानी कि समर भी ड्राई, विंटर भी ड्राई। तो पूछ सकता है बताओ जी BSHW कहाँ का टेम्परेचर है? तो ये तमिलनाडु का भी और राजस्थान का भी। गुजरात का BWHW। बी मैंने अभी आपको बताया, बी का मतलब होता है ड्राई। फिर डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? विंटर भी ड्राई। एच का क्या मतलब होता है? एच का मतलब हॉट एंड ड्राई, और डब्ल्यू का मतलब आगे फिर से विंटर ड्राई होती हैं। तो ये 9 कैटेगरीज में टेम्परेचर को डिवाइड किया है। मैं गिन के बताता हूं। 1 2, कहां गया ये? नहीं, 1 2 1 2, अब ये और ये तो एक ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी आगे एक बार फिर से गिनता हूं मैं, इसको गिनता हूं। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। हाँ ये 9 हो गया। एक बार फिर से गिन के बताता हूं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इसको नहीं गिना क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। तो ये फर्दर 9 केसेस में डिवाइड किया है। अब मैं बेटा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊं, अगर एग्जामिनर बड़ा टफ सवाल पूछेगा तब वो इन चीजों को पूछेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल पूछेगा अगर एग्जामिनर, तब वो यहां से पूछेगा। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। देखो, अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, वैली ऑफ कश्मीर है। मेरी बात को नोट कीजिएगा बेटा। आप सोचते होंगे कि सर जम्मू कश्मीर को तो ई से रिप्रेजेंट किया है। जम्मू कश्मीर को किससे? ई से। मगर अगर हम बात करें यहां की, किसी भी ऑप्शन के शुरू में ई नहीं है, इसका मतलब कोई भी नहीं आएगा। तो बेटा सुनिए मेरी बात, यहां पे जम्मू कश्मीर को ई से रिप्रेजेंट किया है। जम्मू कश्मीर अलग है और पर्टिकुलरली वैली ऑफ कश्मीर अलग है बेटा। क्या? जम्मू कश्मीर उत्तराखंड का टेम्परेचर तो ई है, बट पर्टिकुलरली अगर हम वैली ऑफ कश्मीर की बात करें तो वैली ऑफ कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो पता क्या रहता है? एक बार यहां पे देख लो बेटा। पर्टिकुलरली वैली ऑफ कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा ठंडा रहता है, इतना ज्यादा ठंडा रहता है। पर्टिकुलरली मैं खास वैली ऑफ कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या रहता है? सीवियर विंटर। चिले कलां है ना कश्मीर वैली में। क्या जम्मू में चिले कलां है? क्या किसी और जगह में चिले कलां है? तो कश्मीर वैली के अंदर चिले कलां होता है। इसलिए
कश्मीर वैली का टेम्परेचर जो होता है वो डी, एफ और बी होता है। कश्मीर वैली का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, डी, एफ और बी होता है। एफ का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, और उसके बाद मैंने आपको बी का पढ़ाया वार्मेस्ट विंटर भी होगी वैली के अंदर, पर्टिकुलरली तो 3 महीने में 10 डिग्री टेम्परेचर से ज़रा ज़्यादा होती है, इतना। तो पर्टिकुलरली कश्मीर वैली का, वैली कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, वैली ऑफ कश्मीर का टेम्परेचर बेटा क्या होगा, DFB। और अगर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बात करें तब क्लाइमेट क्या होगा जम्मू कश्मीर का, E। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो E के साथ छोटा t यानी के टुंड्रा। तो ये एक सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये मैंने आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ये नायब तहसीलदार 2009 का एक क्वेश्चन आ गया बीच में, जो मैंने आपको एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन की मदद से आपके सामने रखा है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जो मैं आपको समझा पाऊँ। जहाँ भी मुझे लगेगा कि किसी टॉपिक पे कम्प्लीमेंट्री पेड कोर्स वाले बच्चों के लिए वीडियो बनानी है तो मैं बताऊंगा, और उसको कभी कभार हम YouTube पे भी एक का टॉपिक को डाल दिया करेंगे, ताकि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उनका भी बच्चों को थोड़ा पता चल जाए। अब एक बार मैं और बता दूं, हमने आपको रिवर सिस्टम पढ़ा दिया मैंने आपको। अब जहाँ जहाँ मुझे लगेगा ना कभी करंट अफेयर्स में किसी 2 रिवर पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी रिवर पे कोई डैम को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो मैं उसकी भी 5-10 मिनट की एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा जो आपके सामने लाऊं, ताकि आपको करंट सिनेरियो से भी पता चल जाए। तो बाकी हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है। तो बस आज का एपिसोड इतना ही। तो बहुत जल्द हम अपने सिलेबस की तरफ चलेंगे ख़त्म करने के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि हम आपने अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स में कर्व आता है जिसको बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। बेटा मैं एक दिन में 5 वीडियो बना सकता हूँ, मैं क्लास में एक दिन में 10-10 घंटे की क्लास लेता हूं, तो मैं एक दिन में 10 वीडियो बनाने में क्या परेशानी है मुझे, मगर मैं जानबूझ के चाहता हूं आप बच्चे लर्निंग में टाइम लें। आप मेरी साइकोलॉजी नहीं समझते हो। जब आप बच्चे लर्निंग में टाइम लेते हो ना, मान लो आपने आज एक वीडियो पढ़ी, कल वीडियो नहीं आई, तो आप बच्चे मजबूरन उसको दोबारा से कंटेंट देखोगे। याद रखना बेटा, जितना आप एक टॉपिक को लर्न करने में ज्यादा टाइम लेते हैं उतना आप उस टॉपिक को भूलने में भी ज्यादा टाइम लेते हैं। जल्दी लर्न करना मतलब जल्दी भूलना, टाइम लगा के लर्न करना मतलब टाइम लगा के भूलना। तो आप इस फिलॉसफी को समझिए। कभी कभार YouTube पे लिखिए इकोनॉमिक्स फॉरगेटिंग कर्व, YouTube पे कभी लिख लेना इकोनॉमिक्स फॉरगेटिंग कर्व, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। एक बार मैंने एक किताब पढ़ी, हाउ टू शार्पन योर मेमोरी, एक किताब है फॉरेन ऑथर की, हाउ टू शार्पन योर मेमोरी में लिखा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई चीज़ भूलते हैं, हम वो चीज़ भूलते हैं जो हम जल्दी में लर्न कर जाते हैं, वो चीज़ नहीं भूलते जो मुद्दत के बाद हमें समझ आती है। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रा वक्त लगा के चीज़ों को लर्न करो। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।